हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं सिंपली ज्ञान चैनल। इस चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो शेयर की जाती हैं जो कि क्लास 6 टू 10th होती हैं। ऐसी ही और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर है। उसमें हम बात करेंगे एंड टर्म ऑफ एन एपी। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलिए टॉपिक पे चलते हैं अपने। यहाँ पे क्या बोल रहा है, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। The nth term an of the AP with first term a and common difference d is given by। हम nth term of the AP कैसे देते हैं, an is equals to a plus n minus 1 d। ये जो फॉर्मूला है ये बताता क्या है, हमें ये बताता है कि AP में कोई सी भी टर्म है, हमें कोई सी भी टर्म फाइंड करनी है, हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे AP की कोई सी भी टर्म मैं मान लेता हूँ, मुझे 6 टर्म फाइंड करनी है, तो 6 टर्म फाइंड करने के लिए मैं a का a रहने दूंगा प्लस n। यहाँ पे जो n है यहाँ पे वही n है, जो यहाँ पे 6 है यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 फिर क्या आ जाएगा d। अब इसको सॉल्व आउट करो, कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 कितना हो गया 5t a6। और आप देख सकते हैं ये जो चीज निकल के आई ये चीज हमने पहले ही पढ़ रखी है। याद दिलाने के लिए मैं दोबारा लिखता हूँ। अगर मुझे an टर्म फाइंड करनी है तो क्या करूंगा, a प्लस n माइनस 1 d। अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 लिख दूंगा माइनस 1 और d। सॉल्व आउट करेंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा 2d a थर्ड। हमने ये चीज तो पहले ही पढ़ रखी थी कि अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं इससे d क्या लूंगा, a कम लूंगा। वो चीज में आई कहां से थी, वो इस वाले फॉर्मूले से आई थी। जब भी मुझे कोई सी भी एपी की nth टर्म फाइंड करनी होगी, nth टर्म मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6, 7, 1000, अगर एपी के अंदर जितनी भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 6 टर्म फाइंड करनी है, 6 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो n की वैल्यू होगी वही n की वैल्यू आपके लिए यहाँ पे पुट करेंगे। तो सिंपल से याद रखने का तरीका ये है कि जब हम कोई सी भी टर्म लिखते हैं, ए थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो डी की वैल्यू आप एक कम ले लेंगे। आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, या फिर आप वैसे ही ट्रिक वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। आप इसको याद रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 लिखा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। ये आपकी सीरीज दे रखी है। nth टर्म ऑफ द एपी की मदद से आप एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला आपको याद है, अभी जब थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, क्या था फॉर्मूला आपका, था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूँ क्या, a 10 निकालनी है मुझे। इस पे 10th टर्म फाइंड करवा रहा है ना, तो 10 निकालने के लिए a प्लस n की वैल्यू जो यहाँ पे 10 है वो यहाँ आपकी हो जाएगी माइनस 1 d। अब आपको चाहिए क्या, आपको a और d चाहिए। अब जैसे ही सीरीज देखते हैं, आपको कोई सी भी जैसे ही एपी की सीरीज दे दी जाती है तो उसमें दो चीज तो निकल के आ जाती है, क्या, a और d। a तो आपको मिल जाता है, d आपको थोड़ा सा मेहनत करके निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी 2 हो जाएगी। जो एपी की फर्स्ट टर्म होगी वही आपकी a की वैल्यू हो जाती है ना। और d निकालने के लिए आप क्या करेंगे, d निकालने को कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, आप चाहो तो इसमें a1 और a2 नाम दे दो, पर बार बार नाम देना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन जब हमें डी फाइंड करवा रहा है तो लिखना सही रहता है, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में होते हैं तो आप एक एक सेकंड जो है तो कीमती होता है, तो ज्यादा इसको लिख के आप टाइम वेस्ट ना करिए, आप ऐसे ही लिख देंगे तो नंबर नहीं कटते। तो 7 माइनस 2 क्या हो गया 5 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, हमें यहाँ पुट करनी है। क्या है, a की वैल्यू 2 है प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई, d की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 9 2 जा 18, आपका कितना आ गया 20। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल था कि आपको जैसे सीरीज मिलती है, आपका फर्स्ट काम क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया एपी दे दी, एपी देखते ही आपको ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है। साइड में रख दो, ए की वैल्यू निकाल दी, डी की वैल्यू निकाल दी। निकालने के बाद उसने क्या कहा था 10th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है भाई कर देंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d का फॉर्मूला लगा दिया, a 10, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे 10 है यहाँ पे 10 हो जाएगा, a 10 माइनस 1 d पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। और हमने एक चीज पहले भी पढ़ी थी, हम जब पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि जैसे मुझे 10 टर्म फाइंड करवा रहा है तो ये चीज हमें पता थी क्या, जब 10 टर्म फाइंड करवाते थे a प्लस 10 है तो यहाँ पे कितना जाएगा 9। ये 9 कहाँ से आता है, क्योंकि आपकी जो आपकी टर्म होती है टर्म में से एक माइनस हो जाता है। तो आप इसको वैसे याद रख सकते हैं, जब भी आप जो सी भी टर्म आपसे निकलवा रहा है उस टर्म को
में से डी एक कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। जैसे आपको आंसर तो निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू वाला 2, फिर कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी, 2 + 18, आपका सिंपल एक ही लाइन में आंसर आ गया। अब इतना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले से कह रहा है, अगर आपसे बोला है कि एन वाले फॉर्मूले से ही निकालो तो आप ऐसे करके निकाल देंगे, क्योंकि उसमें दिखाने के लिए बोला है तो अब दिखाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81, मतलब एपी की कौन सी टर्म है जो -81 है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इस एपी में कोई ऐसी भी टर्म है जो 0 है। उसके बाद बोल रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर आपने आंसर निकाल दिया तो उसका रीजन भी दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, सिंपल से क्या -81 इस एपी की कौन सी टर्म होती है। हमने मान लिया कि वो ए एन टर्म है, हमने मान लिया जो -81 है इस एपी की ए एन टर्म है। ए एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d। ये तो क्लियर है ना कि हमने nth टर्म मानी, और nth टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 d। अब यहाँ पे जैसे आपको ए पी दिखती है तो दो चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए, क्या ए की वैल्यू जो कि आपकी क्या हो जाएगी 21, है ना, क्लियर है ना। जो फर्स्ट टर्म है वो ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू आप निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 18 - 21। जैसे ही आपको एपी दिखती है वैसे ही आप ए और डी निकाल दीजिए, अलग रख दीजिए इनको। कितना आ जाएगा 18 - 21 कितना जाएगा 11, 8 कितना हो गया 3, कितना हो जाएगा -3। अब आप क्या कर देंगे, ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, किसमें यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, ठीक है। n - 1 डी की वैल्यू कितनी है -3 -81, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस 21 को, ये 21 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्लियर है। ऐसी इन दोनों को ऐसी तोड़ दो, n - 1 -3, क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना 1 और 1 कितना हो गया 2, और a2 कितना हो गया, क्लियर है 102 हो गया, तो 102। इसको ऐसे तोड़ दो, n - 1 को ही छोड़ दो, इसको ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, साथ में माइनस भी लेके आ रहा अपना, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्लियर है। n - 1 इसको मैंने यहाँ रख दिया, और आपको पता है अब ये कितना आया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया था, ये कितना था 34। n = माइनस का 1 था, उधर जाके कितना आ जाएगा प्लस का 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 35। हमने जो फाइंड करा, क्या फाइंड करा, एक रिकैप ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि -81 इस टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म है। हमने मान लिया कि जो -81 है एपी की nth टर्म है। nth टर्म के लिए फॉर्मूला जो होता है हमने नीचे रख दिया, a + n - 1d, -81 को -81 नोट डाउन करना नीचे। a की वैल्यू डी की वैल्यू हमने ab से ले ली, निकाल दी थी यहाँ पे, a की वैल्यू डाल दी और d की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस 21 को उधर ले गए, प्लस था उधर जाके माइनस, प्लस कर दिया, इतना हो गया n अब क्या हो गया n - 1 -3। अब यहाँ पे -3 इसके साथ किसमें मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, दोनों को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 34। इसको मैंने दोबारा यहाँ उतार दिया और इसको यहाँ उतार दिया, माइनस का 1 जो है उधर जाके प्लस का 1 35 दे देगा, फिर n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 35 आ गई। ये क्या बता रहा है n = 35 का मतलब ये हो गया कि आपकी जो -81 है वो इस एपी की 35th टर्म है। अब हम इसमें एक चीज और फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा था इसने, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। a की वैल्यू तो 21 और d की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल रखी है ना, कितना हो जाएगा 18 - 21 कितना हो जाएगा -3, तो इसको रखिए। अब हमें क्या कह रहा है, इसने बोला इज एनी टर्म इज 0, कोई सी इसे भी कोई सी टर्म है जो 0 है। वैसे से हमने क्या करा, उसने भी यहाँ पे टर्म पूछा था कि 81 कौन सी टर्म है, तो हम बोल देंगे हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे कि 0 इस एपी कौन सी टर्म है। उसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे 0 जो है एपी की n टर्म है। अब n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1d = 0। अब a और d के लिए भागना नहीं है, साइड में बढ़े डाल दो इधर, कितना हो गया n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी होगी -3 = 0। यहाँ पे जो 21 जी बैठे हैं वो उधर यहाँ पे प्लस के बैठे हैं, उधर जाके वो -21 हो जाएंगे,
फिर क्या हो जाएगा n-1 और क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब देखेंगे n-1, माइनस का जो 3 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में बैठे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, n-1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचा है आपका 7। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव का बचा है, किसका बचा है पॉजिटिव का। अब क्या होगा n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 1, जो कि हमें कितना देगा n हमारा क्या हो जाएगा 8। इससे हमें पता लग रहा है, हमें इससे ये पता लग रहा है कि जो जीरो है वो एक ही कौन सी टर्म है। यहाँ पे हम n का खेल चल रहा था ना, n फाइंड कर रहे थे, मतलब अगर जीरो इस एपी की टर्म है तो कौन सी टर्म है वो 8th टर्म है। कौन सी टर्म है 8। तो यहाँ पे आपका सॉल्व होगा n इज इक्वल्स टू 8 आ गया, बोल देंगे n इज इक्वल्स टू आपका 8 आ गया तो हम बोल देंगे 8th टर्म ऑफ द एपी इज 0। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए इसको, पूरा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 5 के। एग्जांपल नंबर 5 पे बोल रहा है डिटरमाइन द एबी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा है, थर्ड टर्म आपकी 5 दे रखी है और 7 टर्म आपकी क्या दे रखी है 9 दे रखी है। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जो आपको गिवन है पहले उसको देख लीजिए क्या क्या है। आपकी थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म मतलब a3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है। इसको मैं आगे बोलना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 2d। क्लियर है, इक्वल्स टू 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और आपको दूसरी चीज क्या दे रखी है 7 टर्म, a 7 दे रखा है आपको कितना 9। वैसे ही करूंगा क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं d 60 लिखूंगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। ये आपको कितना बोलोगे सेकंड इक्वेशन में मिलेंगे। मैं लिख दूंगा यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड ऊपर आएगा फर्स्ट नीचे आएगा। सेकंड क्या है a प्लस 6d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। और आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई ये a प्लस 2d इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5। माइनस कर देंगे, माइनस करने के लिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, कितना हो जाएगा 9 में से 5 का 4, फिर कितना आ जाएगा 62d माइनस कर देंगे आपस में कितना 6 माइनस 2 4d हो गया और a से आपका a कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका 4d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4/4 तो आपका 1 देगा। मैं बोल सकता हूँ d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, पुटिंग d इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 5 हो गया। a इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, इस 2 को यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 5 माइनस 2 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई और d की वैल्यू ऊपर से क्या आ गई इज इक्वल्स टू 1 आ गई। क्या आ गई इज इक्वल्स टू 1। तो आपके यहाँ पे a और d की वैल्यू फाइंड कर दी। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना था, आपको AP फाइंड करना था। तो AP फाइंड करने के लिए आप मिनिमम कितने टर्म्स फाइंड कर दोगे, 3 टर्म फाइंड कर दो उसके लिए। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी ये हो जाएगी a, वैसे आपकी सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या होगा AD इज इक्वल्स टू a प्लस d हो जाएगा, a प्लस d, a 3 हो गया और d की वैल्यू 1 हो गई, कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। क्लियर है। वैसे a3 फाइंड कर देंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा इज इक्वल्स टू, आपकी थर्ड टर्म तो वैसे भी दे रखी थी ना, अब वैसे ही फाइंड कर लो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 5 हो गई। a4 फाइंड कर देंगे क्या होता है a प्लस 3d, a की वैल्यू 3 होगी, d की वैल्यू कितनी होगी 1 पुट कर दी, सॉल्व आउट करो 3 1 जा 3 प्लस 3 कितना जाएगा 6 हो गया। क्लियर है। अब तो आपकी जो AP फॉर्म हो गई, AP क्या फॉर्म हो गई फर्स्ट टर्म पता ही है, a की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगी नेक्स्ट आपकी हो जाएगी 4, उसके बाद क्या हो जाएगी 5, उसके बाद 6। तो आपकी ये AP फॉर्म हो गई। सॉल्यूशन हो गया आपका, उतार लीजिए इसको। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं।